नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। हमारे साथ में है भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी, जो लगातार हर सामाजिक मुद्दे पर जाते हैं। चाहे इंद्र कुमार मेघवाल की हत्या हो जालौर डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर भी हर एक मुद्दे पर अपनी आवाज़ रखते हैं। और आज वो लखनऊ में, जहां पर राष्ट्रीय महाबौद्ध सम्मेलन हो रहा है, वहां पर आए हैं। आप बताइए सर, ये जो समाज है, जो SC ST OBC जो बहुजन समाज है, कहीं ना कहीं आप देखते थे पहले जो एक ऐसी समाज था वो ही गौतम बुद्ध को मानता था, लेकिन आज पूरी तरह से जो OBC समाज है, आपने देखा होगा, वो भी संख्या में लगातार गौतम बुद्ध को मानता चला जा रहा है और लगातार जुड़ता चला जा रहा है। एक तरफ हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है और दूसरी तरफ बौद्ध धर्म की बात हो रही है। आपको क्या हिंदू राष्ट्र में ऐसी क्या खराबियां दिखती हैं जिसकी वजह से लोग गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए बौद्ध धर्म की तरफ जा रहे हैं? देखिए, ढोल गंवार पशु शूद्र नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। इसका मतलब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि ये देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, मैं उनको कहता हूँ ठीक है, आपकी व्यवस्था है, आपको स्थापित करने के लिए जोर लगाना चाहिए, लेकिन वो हिंदू राष्ट्र का संविधान जरूर पढ़ें, जो सदियों तक इस देश में रहा है, जिसका नाम मनुस्मृति है। अगर उसको पढ़ने के बाद इस देश की महिलाएं, शोषित वंचित वर्ग कोई भी ये कह दे कि नहीं, इस देश में हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो शायद हम भी सहमत हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के आशीर्वाद से हम पढ़े हैं, बुद्ध की नीतियों पर चलकर तर्क वितर्क सीखा है, तो तर्क आज के ये कहते हैं कि देखिए, जहाँ असमानता है, जहाँ मानव मानव एक समान नहीं है, जहाँ रोटी कपड़ा मकान की आज भी लड़ाई है, जहाँ ऊंच नीच की गैर बराबरी की बड़ी बात है, तो ऐसे धर्म को मानना मुझे लगता है कि न्यायोचित नहीं है, किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं है। जो व्यक्ति बुद्धिजीवी है, जो पढ़ा लिखा है, जो किताबें पढ़ने का शौक़ रखता है, वो पढ़ ले, एक बार तथागत बुद्ध को पढ़े, अम्बेडकर को पढ़े। अगर इनकी नीति में उनको ये महसूस ना हो जाए कि असली मानव धर्म कोई है, तो ये है। कहीं तर्क किया जा सकता है तो यहाँ किया जा सकता है। आप देखिए, आप चले जा रहे हैं, आपके साथ कोई घटना घटित हो जाती है, तो आप क्या कहते हैं, भाई उस ऊपर वाले ने कर दी है, तो आप उस पर तर्क सोचते ही नहीं है। आप मूर्ति पूजा है, अभी देखा होगा आपने, बहुत सी बार कि दूध चढ़ाया जाता है, कभी एक सिक्का देखा होगा, सिक्के चिपकाने का चलन चला था। तर्क नाम की चीज़ खत्म हो जाती है, और जिस देश में तर्क खत्म हो जाता है, जहाँ मनुष्य में तर्क खत्म हो जाता है, उसका विकास होना असंभव होता है। आप देखेंगे कि आज जो है मास्टर कांसीराम, मान्यवर कांसीराम की पुण्यतिथि भी है, और बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो चलाया गया तथागत बुद्ध का बौद्ध धर्म और उनकी जो एक विरासत थी, उसको आगे ले जाने का जो कार्य किया, वो मान्यवर कांसीराम जी ने किया। परंतु उसके बाद में कोई लीडर ऐसा नहीं निकल के आ पाया जो मान्यवर कांसीराम और अम्बेडकर द्वारा बनाई गई जो विरासत है उसको आगे ले जा सके। कहीं ना कहीं वो स्वार्थ में सिमट कर ही रह गया। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा आपसे मानना है कि हम फील्ड वर्कर हैं और सर्वे पर विश्वास रखते हैं। पहले से भीम आर्मी के लोग पहले से ही सर्वे करते हैं, पहले फिर काम करते हैं। मुझे लगता है कि अब आप जो है ना, भारत के अलग अलग प्रदेशों में घूमें, एक व्यक्ति है चंद्रशेखर आज़ाद, जिनके नाम के सामने रावण भी लगाया गया है। उनके विषय में जाकर यूथ से, महिलाओं से, बहनों से पूछे कि वो कर क्या रहे हैं। मैं नहीं कहता, भाई हो सकता है कि हम लोग एक ही संगठन के कार्यकर्ता हैं, इसलिए आपको लगा कि भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले। जनता से जाकर पूछे, शोषित वंचित वर्ग से जाकर पूछे, मध्य प्रदेश जाएँ, राजस्थान जाएँ, बिहार जाएँ, यूपी जाएँ, अलग अलग क्षेत्रों में जाएँ, जाकर के पूछे कि चंद्रशेखर आज़ाद कर क्या रहे हैं। देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी शायद लाइमलाइट में ना हो, लेकिन फील्ड में हैं। जब आप एक गरीब गांव में, जहाँ शोषण की बड़ी घटना है, जब वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ पता लगेगा कि चंद्रशेखर का नाम वहाँ सब लोग जानते हैं। किस लिए? कि जालौर जैसी घटना होती है तो चंद्रशेखर आज़ाद पहुँचते हैं, मनीषा वाल्मीकि होता है तो चंद्रशेखर आज़ाद पहुँचते हैं, कोई भी घटना होती है तो सबसे पहले चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जैसे आवाज़ उठाई। अभी दिल्ली में घटना घटित हुई थी, एक बच्ची का रेप करके आधा जला दिया गया था। 5-6 दिन घटना चलती रही, कोई नहीं गया, अनुसूचित जाति की बच्ची थी। वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद जी अपना झंडा डंडा लेके पहुँच जाते हैं। मनीषा वाल्मीकि केस में देखिए, वो बच्ची 10-15 दिन तड़पती है हॉस्पिटल में, कोई नहीं बोलता। जानकारी आती है भीम आर्मी के पास, चंद्रशेखर भाई पे जानकारी आती है तो वो जाते हैं। तो फिर यहाँ कांग्रेस के बड़े लीडरान, आम आदमी के बड़े लीडरान, भाजपा के बड़े लीडरान, बसपा के बड़े लीडर वहाँ पहुँचने लगते हैं। क्यों? किस लिए? फिर तो गाँव की पुरानी कहावत सही, ज़्यादा सही है कि घर में चोर घुसे तो शोर मचाओ। भाई, अगर शोर मचाने से ही ये जनता, ये नेता, ये राजनेता, ये लोकतंत्र जागेगा, फिर क्या फायदा? तो मुझे लगता है कि साहब कांसीराम साहब का सपना, बाबा साहब अम्बेडकर की जो विरासत है, उसको आगे बढ़ाने का काम भीम आर्मी कर रही है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद उस काम को बखूबी कर रहे हैं। हालांकि जब आप उनसे पूछोगे तो हमेशा ये कहता है कि नहीं, ये हमारी पूरी टीम का काम है, लेकिन मैं मानता हूँ कि एक मजबूत व्यक्ति है और इस विरासत को वो आगे बढ़ा रहे हैं।
ये विरासत मजबूती से आगे बढ़ेगी और हमारे पास लीडरशिप चैन में है, एक लीडर नहीं है। अगर आप करें बहुजन समाज पार्टी, जिसको मान्यवर कांसीराम ने खून पसीना देकर के सींचा, और आज 6 राज्यों में उसकी ताकत है, लेकिन और जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं वो भी उनको बुआ बुआ कहते हुए नहीं थकते, परंतु जो बुआ जी हैं वो उनको भतीजा मानने को तैयार नहीं है। अगर ये जो दोनों अगर साथ नहीं आएंगे तो ये जो बहुजन समाज है और जिससे हमारी लड़ाई चल रही है, कहीं ना कहीं जो मनुवादियों से लड़ाई चल रही है, जो देखा जाए जो इस समय बहुजन समाज की जो आवाज़ उठा रहे हैं, तो उसके खिलाफ कैसे एकजुट होकर के लड़ पाएंगे और कैसे इस बहुजन समाज का उद्धार हो पाएगा? देखिए, मैं आपको 84 से पहले के लेके चलता हूँ। 78 के बाद जब कांसीराम साहब काम कर रहे थे, कांग्रेस का बड़ा बोलबाला था, सारा अनुसूचित जाति का व्यक्ति कांग्रेस के पास था, सब उसको वोट देते थे। लेकिन जब कांसीराम साहब ने उनको समझाया कि नहीं, 15 छोड़ 85 जोड़, ठीक, समता समानता के लिए लड़ना जरूरी है, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। लोकतंत्र में लोगों की संख्या की गिनती के अनुसार ही राज स्थापित होना चाहिए, जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो लोग हटे ना। अब जो बहुजन आइडियोलॉजी की बात करने वाले लोग हैं वो कहने लगे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। कहाँ तक है? ये गरीब हैं, ये गरीब हैं, ये गरीब हैं। एक 500 करोड़ का मालिक, एक के घर में 500 रुपये नहीं है। कहना रहा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। जी हाँ, भाई ब्राह्मण संघ बजा बहुजन से सर्वजन की तरफ बढ़ गए। हाँ हाँ, अरे वो तो सब जानते हैं, ब्राह्मण संघ बजाएगा वो दिल्ली जाएगा कैसे? भाई मुझे अगर रोटी खानी है तो संघ बजाने से रोटी नहीं मिलेगी साहब, मुझे मजदूरी काम कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तो मुझे रोटी मिलेगी। साहब अम्बेडकर का मिशन है, ये बुद्ध पेरियार लड़ाई का मिशन है, ये रैदास कबीर नानक का मिशन है, ये गुरु घासीदास का मिशन है, ये इन लोगों का मिशन है जो समता समानता की बात करते हैं, जो न्यायोचित बात करते हैं, तर्क पर बात करते हैं। और जिस दिन भी समझ में आ गया सब लोगों की, खासतौर से बहुजन समाज के लोगों की, तो झंडा डंडा भी आर्मी का आज भी मजबूत है, कल और ज़्यादा मजबूत होगा। हम कांसीराम की स्थली पर गए थे, जो पावन स्थली है। आज वहाँ पर पुण्यतिथि मनाई जा रही, बड़े जोर शोर से। बहुत दूर दूर से लोग आए, महिलाएं आए, हमने उनसे भी जाना। वो सुनने आई थी, बता रही थी हम बहन कुमारी मायावती जी को सुनने आए हैं, पिछली बार भी आए थे, इस बार भी आए हैं। लगातार अगर देखें, आपने बताया चंद्रशेखर आज़ाद जी हर एक मसले में पहुंचते हैं, जहां पर भी कोई वंचित शोषित और दलित समाज के साथ में या बहुजन समाज के साथ में कोई घटना होती है, उसके साथ में खड़े रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस समय जो बहुजन समाज पार्टी की हैं वो इस समय कमरों में कहीं कैद हैं, और उन पर कहीं पर भी ना, चाहे जालौर की घटना हो, चाहे मनीषा वाल्मीकि की घटना हो, कहीं पर भी वो कमरों को छोड़ना नहीं चाहती। आपको क्या लगता है कि एक तरफ कि वो कमरों में कैद हैं, एक तरफ वो सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मैं कहता हूँ बहन जी मुखिया हैं आज भी। मुखिया का फर्ज होता है परिवार को इकट्ठा करके चलना। जैसे मेरे पिता जो हैं वो मेरे भाई के अंदर फ़र्क देखते थे, भाई ये थोड़ा पढ़ने में तेज़ है, ये शायद इसकी सरकारी नौकरी लग जाएगी, ये शायद कल राजनीति सामाजिक सत्ता संभालेगा, ये मुखिया का काम होता है। लेकिन मुखिया जब मनोवाद से घिर जाए ना, तो मुखिया की बुद्धि मनोवाद से गिर जाती है। तो हम उन्हें दोष नहीं देते, हमारा काम है फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर काम करना। जब तक हम सही हैं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर हैं, तो हमें कोई पीछे नहीं हटा सकता। साहब मान्यवर कांसीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस है। महाराष्ट्र में मेहनत करने के बाद साहब यूपी आए, यूपी में सरकार बना के महाराष्ट्र गए, नागपुर में भाषण दिया। साहब कांसीराम साहब ने कहा था कि जो लोग ये समझते थे कि फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर शासन सत्ता स्थापित नहीं की जा सकती, देखो मैं कांसीराम, मैंने वो सत्ता उत्तर प्रदेश की में भारत के सबसे बड़े सूबे में फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर स्थापित करके दिखाई। तो इस लाइन को आप कमजोर ना समझें, ये एक ऐसी मजबूत लाइन है कि अगर आप सिद्धांतों पर चल जाते हैं तो शासन भी आपका होगा, सत्ता भी आपकी होगी। लेकिन आप एक देखेंगे गांव में जो बहुत भिक्खू हैं वो नहीं दिखाई देते, जबकि जो सनातनी जो साधु हैं वो दिखाई देते हैं, जिससे जो बहुजन समाज है कहीं ना कहीं वो मंदिरों में, कावड़ों में इस तरीके से उस तरफ लिप्त हो रहा है। देखिए, ये मैं शायद मुझे जाना दूसरी जगह, तो इसलिए मेरे माइंड से स्लिप हो गया। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो आज के मौजूदा बनते हैं, सभी नहीं कुछ हैं बेचारे, सभी बनतों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर धर्म को आगे बढ़ाना है, पंचशील लोगों में स्थापित करना है, लोगों को सील की ओर लेकर के जाना है, न्याय की ओर लेकर जाना है, तो लोग आप तक नहीं पहुंचेंगे, आपको लोगों तक बुद्ध की नीति पर पहुंचना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाकर बुद्ध के संदेश को देना पड़ेगा, तब जाकर के। देखिए, अगर आप देखें जापान, चाइना, नेपाल, बर्मा, श्रीलंका, ये ऐसे देश बहुत कैसे बने?
हमारे लोग वहाँ गए, उन्होंने बुद्ध की शिक्षा वहाँ पर बताई कि बुद्ध ये चाहते थे, उसी आधार पर वो लोग बुद्ध बने। तो ये काम तो देखिए करना पड़ेगा। ये थे हमारे साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के विनय रतन जी, जिन्होंने अपने अलग अलग बातों पर, अपने अपने अलग अलग विषयों पर और अपने अपने विचार रखे। और मैं आपके साथ में जुड़ा रहूँगा। यहाँ पर लखनऊ में जो राष्ट्रीय महाबौद्ध सम्मेलन हो रहा है, मैं वहाँ से आपके साथ जुड़ा रहूँगा। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय भीम, जय संविधान।